द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में इन दिनों धार्मिक ध्वज का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ये मामला कर्नाटक के मांड्या जिले का है, जहां पर एक गांव में एक हनुमान मंदिर पर एक बड़ा सा हनुमान ध्वज जो है वो लहराया गया था, यानी कि भगवा ध्वज लहराया गया था। जिसके बाद प्रशासन को इसे लेकर शिकायतें मिली तो वहां पर कांग्रेस ने वो धार्मिक झंडा हटा करके तिरंगा लगाने का फैसला किया कि तिरंगा जो है वहां पर लगाना चाहिए। धार्मिक झंडे को इस तरह से लगाना जो है वो सभी धर्मों के लोगों को जो है वो सही नहीं लग सकता। लेकिन अब इसे लेकर बीजेपी जमकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यहां पर साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस जो है वो हनुमान झंडे को हटाकर तालिबानी झंडा लगाना चाहती है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने यहां पर साफ साफ कहा है कि हम वहां पर तिरंगा लगाना चाहते हैं। अब यहां पर आप सोचिए कि तिरंगे से बढ़कर तो यहां पर कोई भी धार्मिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, किसी भी धर्म का कोई भी झंडा नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी नेता जो हैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और यहां पर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता जो हैं वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और इसी के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है हम आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर एएनआई का एक ट्वीट देख रहे हैं। एएनआई ने यहां पर बीजेपी नेता की बाइट शेयर की है और लिखा है कि मांड्या कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि का कहना है कि कांग्रेस हनुमान झंडा हटाकर तालिबान का झंडा लगाना चाहती है। हम आज हनुमान झंडा लगाएंगे, तालिबान के झंडे का समय बीत चुका है। अब ये तालिबान का झंडा किसे कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पर तिरंगा लगाने की बात कर रही है। अब इसी सीटी रवि के बयान को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीटी रवि बीजेपी नेता तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और साथ ही तिरंगे को तालिबानी झंडा बता रहे हैं। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या सीटी रवि भगवा ध्वज को तिरंगे से ऊपर मानते हैं, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस कह रही है कि हम तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा वहां पर लगाना चाहिए, ना कि किसी के धार्मिक झंडे को वहां पर लगाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अनुषा रवि इस ट्वीट को शेयर करती हैं एएनआई की और जमकर खरी खोटी सुनाती हैं। यहाँ पर अनुषा रवि जो है वो साफ साफ बताती हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इन्होंने लिखा है कि मांड्या में सरकारी भूमि पर एक ध्वज स्तंभ पर धार्मिक प्रतीकों वाले भगवा झंडे की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से बदल दिया, ना कि तालिबान का ध्वज। यहाँ पर ये बता रही है कि मांड्या में सरकारी भूमि पर ध्वज स्तंभ पर धार्मिक प्रतीकों वाले झंडे को तिरंगे के झंडे से बदल दिया, ना कि किसी तालिबानी झंडे से बदला गया है, जैसा कि सीटी रवि कह रहे हैं। किसी नेता को इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सीटी रवि जो है तिरंगे को तालिबानी झंडा कह रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें इस तरह से झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। ये देश का तिरंगा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज है और इस तरह से तालिबान कह करके इसका अपमान नहीं करना चाहिए। यहीं पर अनुषा रवि आगे ये भी लिखती हैं कि ऑल्सो नो द फ्लैग पोस्ट इज नॉट ऑन द टेम्पल लैंड, यानी कि यहाँ पर ये लिखती हैं कि ध्वज स्तंभ जो है वो मंदिर की भूमि पर नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है और बीजेपी से किस तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है, इस पर बवाल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद जुबैर भी इसका वीडियो जो है वो शेयर करते हैं और लिखते हैं कि जब बिहार एनडीए का हिस्सा है तो भाजपा समर्थक प्रचार समाचार एजेंसी बिहार पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देगी और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, दिल्ली, डब्ल्यूबी, पंजाब आदि पर अधिक ध्यान जो है वो अपना केंद्रित करेगी। इसी के साथ जमकर सीटी रवि को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ कमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर आरआर कह रहे हैं कि भाजपा और भक्त कर्नाटक में पूरी तरह से हार गए हैं, ग्राम पंचायत चुनाव में भी भारतीय ध्वज का अपमान करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर नितेश लिखते हैं कि जो कोई ये सुझाव दे सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर उसमें धार्मिक झंडा लगा देना चाहिए, वो ना तो देशभक्त है और ना ही वास्तव में धार्मिक है। अपूर्व यहाँ पर कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो यह पूरा मामला है। इस मामले को और अच्छे से समझने के लिए अमर उजाला का आर्टिकल भी आपके सामने है। अमर उजाला के इस आर्टिकल में साफ साफ बताया है कि कांग्रेस ने क्या कहा है। पहले हेडलाइन देखिए, लिखा है कर्नाटक में हनुमान ध्वज पर बवाल क्यों, भाजपा क्या कह रही है, आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है। तो यहाँ पर मामला समझिए।
कर्नाटक में धार्मिक ध्वज को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यहाँ मांड्या जिले में एक गांव में हनुमान ध्वज उतारने को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर राज्य के विपक्षी दलों भाजपा जेडीएस ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सोमवार को बेंगलुरु पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का दावा किया है। वहीं कहा है कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा फहराना सही नहीं है। कर्नाटक सरकार का यहाँ पर कहना है कि भगवा ध्वज की जगह तिरंगा लगाना चाहिए और उन्होंने भगवा ध्वज को तिरंगे से बदल दिया, जिसे वो तालिबानी झंडा कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि मांड्या जिले के केरागोडू गांव में ऊंचे स्तंभ पर हनुमान ध्वज फहराया गया था। ये घटना पिछले हफ्ते की है, जब एक संगठन ने 108 फुट का ध्वज जो है वो स्तंभ पर खड़ा किया और हनुमान ध्वज फहराया। जानकारी के अनुसार ये ध्वज श्री गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाया गया था। हालांकि बाद में मांड्या जिला प्रशासन ने इस झंडे को वहां से उतरवा दिया क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही थी। इसी के साथ यहाँ पर सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय ध्वज और कर्नाटक का राजकीय झंडा फहराने की अनुमति मांगी गई थी तो इसके बदले दूसरा झंडा फहराना गलत है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय ध्वज और कर्नाटक का राजकीय झंडा फहराने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसकी जगह दूसरा झंडा फहराया गया जो कि गलत है। इस बीच जिला प्रभारी मंत्री एवं चेल्लूवरिया स्यामी ने कहा कि ध्वज स्तंभ का स्थान पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है और पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति ली गई थी। और उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि मैंने अधिकारियों, पुलिस और युवाओं से बात की है कि हम एक निजी स्थान पर या एक मंदिर के पास हनुमान ध्वज स्थापित करने के लिए तैयार हैं, हम उनका समर्थन करेंगे, हम भी राम भक्त हैं। तो यहाँ पर आप ये पूरा जो मामला है ये समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी नेता सीटी रवि ने क्या कहा ये तो आपने देखा। दूसरे बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। राज्य में भाजपा नेता, हिंदू संगठन और जेडीएस ने झंडा हटाने की कड़ी निंदा की। इसे लेकर प्रदर्शन भी किया गया। भाजपा की राज्य इकाई ने कर्नाटक के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। सोमवार को बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। काफी हंगामे के बीच पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कहा गया कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल भी किया। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केरागोडू में फहराए गए भगवा हनुमान ध्वज को हटाने का विवाद हुआ, आदेश जिला प्रशासन ने दिया। एक अन्य भाजपा नेता सीटी रवि ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान ध्वज पर पाबंदी लगा दी है? यदि ये प्रतिबंधित नहीं है तो उन्होंने अनुमति लेकर लगाए गए ध्वज को क्यों हटाया? हालांकि यहाँ पर सिद्धारमैया साफ साफ कह रहे हैं कि अनुमति जो है वो राष्ट्रीय ध्वज और कर्नाटक का राजकीय झंडा लगाने की ली गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरा झंडा वहां पर लगा दिया गया। इन सबको छोड़ दीजिए तो यहाँ पर सीटी रवि तिरंगे को तालिबानी झंडा कह रहे हैं। इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है और कॉमेंट भी लगातार आ रहे हैं, जमकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने तो मंदिर पर जो झंडा है उसे तिरंगे से बदल दिया। ऐसे में सीटी रवि जिस तरह से उसे तालिबानी झंडा कह रहे हैं तो क्या ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं हुआ, नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं हुआ? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।